अब आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से सभी पूज्य संतगणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और सच में आज हम ऐसे महान संत जिन्होंने समन्वय, जिन्होंने भारत माता देश की एकता के लिए, देश की संस्कृति के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किया, उनके मूर्ति स्थापना के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगाया। वे एक सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए समर्पित था। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर एक ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा, त्याग, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना करके राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विशिष्ट केंद्र निर्मित किया था जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिग दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से इस भव्य आयोजन को देखकर इतने सारे, जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहां पर आए हुए, पूरा संत सत्ता यहां पर एकत्र है, अनेक महानुभाव यहां हैं, तो उनकी आत्मा सच में बहुत आज प्रसन्न हो रही होगी। और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने जिस दीप को तप, त्याग और सेवा से प्रज्वलित किया, वही दीप आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के माध्यम से अनवरत रूप से प्रकाशमान होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाइयों बहन, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम काफी विस्तार रूप ले चुका है, लेकिन कुछ बातें जरूर मुझे आप सबके समक्ष रखनी है कि पूज्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है, और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रशंसक बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। और अभी जैसा माननीय राज्यपाल बिहार कह रहे थे कि सच में हृदय से आत्मा से जोड़ने का सुंदर जो उनके पास व्यक्तित्व है। आपको कुंभ मेला, अभी मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा था, 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था, और आपने तब से लेकर 10 लाख से भी अधिक नागा साधुओं को दीक्षा दी। आपने हमेशा उन मूल्य और विचारों को आकार देने का काम किया जो युगों युगों तक मानवता के लिए पाथे का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ति स्थापना समारोह नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का एक साधन बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ या विचार को फैलाने की नहीं रही है, बल्कि हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म रक्षा के लिए संत समाज प्राचीन काल से संघर्ष करता रहा है। संत समाज का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और बनाए रखना है। समय समय पर हमारे पूज्य संतगणों ने, साधु समाज ने, साधु संतों ने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। इसी परंपरा को आचार्य श्री आज के युग में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है, और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं।
हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित धर्म भी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतांतरों, आस्थाओं, विश्वासों आदि का समुच्चय है। यही कारण है सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से हारता नहीं है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में पहले से ही विद्यमान है, यानी कि परमात्मा के द्वारा पहले से ही बनाया हुआ है। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं आपका ज्ञान, आपका समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा पथ पर सहायता प्रदान करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सांस्कृतिक उत्थान हमारे देश का हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है और वही भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु बनने के स्थान पर समर्पित होकर, स्थापित होकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चाहे वो आज अयोध्या में बन चुका हमारा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर हो, यही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, वहां पर मास्टर प्लान का काम हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, महाकाल लोग जहां से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे।